A very good morning to all my dear students. So class 1 today is your English literature class and today we are going to continue same chapter. And what is the name of the chapter? Three Little Kittens. See, Three Little Kittens. So today we are going to continue this chapter. चिल्ड्रन प्रीवियस में हमने हाफ चैप्टर आपको पढ़ा था, एक्सप्लेन किया था, बट टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू दिस चैप्टर. ओके, सो every child open your book, open this chapter Three Little Kittens, all right, and open page number 111. See 111. चिल्ड्रन हम लोग ने ये वाला पेज पढ़ा था चिल्ड्रन और ये वाला हाफ पेज पढ़ा था. ओके, कहाँ तक पढ़ा था चिल्ड्रन? जंप तक. सो नाउ टुडे आई एम गोइंग टू कंटिन्यू फ्रॉम हियर, टॉम किटन. ओके, सो प्लीज ओपन. So children, please open your book. Now I am going to read this story. Okay. Tom Kitten was quite unable to jump in his trousers. He came up the rock slowly, breaking the ferns and bursting off his buttons. He was all in peace when he reached the top of the wall. So children, what is the meaning of this paragraph? इस पैराग्राफ का क्या मतलब है? टॉम किटन जो है वो क्वाइट है अनेबल टू जंप, वो अनेबल है जंप करने के लिए. क्यों? क्योंकि उसकी अपने ट्राउजर्स के साथ, जो उसके ये ट्राउजर्स हैं जो उसने वेयर किए हुए हैं सी, उसके साथ वो अनेबल है जंप करने के लिए. क्यों? क्योंकि हमने प्रीवियस में आपको बताया था ना, ड्रेस तो उसकी एलिजेंट है बट अनकंफर्टेबल है. उसके ट्राउजर्स तो बहुत एलिजेंट है, बहुत अच्छे हैं, बट वो क्या है, वो अनकंफर्टेबल है. इसी वजह से वो क्या हो गया चिल्ड्रन, वो जंप नहीं कर पाया. व्हाई? बिकॉज उसके ट्राउजर्स की वजह से. ओके, ही केम अप द रॉक स्लोली, और वो क्या हुआ, वो धीरे धीरे करके रॉक्स के ऊपर चढ़ा. स्लोली चढ़ा. ब्रेकिंग द फर, क्या होते हैं चिल्ड्रन? फंस होते हैं, एक पेड़ होते हैं चिल्ड्रन जिसको हम लोग फंस बोलते हैं, कलरफुल आते हैं. और उसने क्या किया, उन पेड़ों को उसने ब्रेक किया. एंड बस्टिंग ऑफ हिज बटन, और जो उसके कोट में सी, जो उसके जैकेट में बटन लगे थे चिल्ड्रन, वो क्या हो गए, आपको खुले खुले दिख रहे हैं ना, वो बस्ट कर गए, टूट गए उसके. ही वॉज ऑल इन pieces when he reached the top of the wall, और वो किसी तरह चिल्ड्रन क्या हुआ, वो रीच तो कर गया लेकिन जो उसके बटन्स थे वो क्या हुए, पीसेस में हो गए. देन Moppet and Mittens tried to pull him together. His hat fell off and the rest of his button burst. क्या हुए चिल्ड्रन, जो उसकी सिस्टर्स थी मोपेट एंड मिटेंस, ट्राई कर रही थी उसको ऊपर करने के. पुल हिम मतलब धक्का दे रही थी उसको ऊपर करने के लिए, टुगेदर होके उसको धक्का दे रही थी. और क्या हुई, जो उसकी हैट थी वो नीचे गिर गई. ओके, और क्या हुई, एंड द रेस्ट ऑफ हिज बटन बस्ट, और जो उसकी बची कुची भी बटन्स थी उसकी कोट में वो भी क्या हो गई, वो भी बस्ट कर गई, फट गई, ओके, टूट गई. देन while they were in difficulties, there was a pit-pat puddle path. They saw 3 puddles ducks with little webbed feet coming along. और क्या हुआ चिल्ड्रन, उन लोग ने देखा कि वहाँ से कुछ डक्स आ रही हैं अपने छोटे छोटे वेब्ड, जो थे छोटे छोटे फीट्स के साथ, जो होते हैं ना इन लोग के चौड़े चौड़े से डक्स के पैर होते हैं, उन पैरों के साथ. बट वाइल दे वेयर इन डिफ़िकल्टीज, और क्या हुई, डिफ़िकल्टीज थी, बट क्या हुई, उसमें पडल्स थे और पडल्स के साथ वो लोग क्या कर रही थी, 3 डक्स आ रही थी, लिटिल डक्स. ओके, कमिंग अलॉन्ग, और उनकी तरफ आ रही थी. ऑलराइट, देन क्या हुआ चिल्ड्रन, द रोड marching one behind the other and doing the goose step, pit
pat puddle pat, pit pat waddle pat. मीन्स क्या हुआ चिल्ड्रन, ये लोग जो थी वो रोड में मार्चिंग करते हुए आई थी. हम लोग बोलते हैं ना मार्च पास करना, मार्चिंग करना, तो मार्चिंग करती हुई आ रही थी. ओके, और उन लोग के पास आ रही थी. ऑलराइट, और उन्होंने क्या देखा कि जो गूजी स्टेप मीन्स छोटे छोटे जो स्टेप होते हैं, जो छोटे छोटे उनके पैर होते हैं चौड़े चौड़े, उन गूजी स्टेप से वो मार्च पास मीन्स मार्चिंग करती हुई आ रही थी उन पडल्स के थ्रू. ओके, दे स्टॉप्ड, ओके, एंड स्टूड इन अ रो. क्या हुई, वो रुकी और क्या हो गई, एक सीधी रो में खड़ी हो गई. वाई, ओके चिल्ड्रन, देन एंड स्टार्ट अप एट द किटन्स. और क्या हुई चिल्ड्रन, वो जो स्ट्रेट रो में सब खड़ी हो गई और क्या करने लगी, जो किटन्स थी उनको क्या करने लगी, देखने लगी. एक सीधी स्ट्रेट लाइन में रो में खड़े होने के बाद उन किटन्स को वो देखने लगी. One of the two ducks picked up hat and put it on. और जो वो दो डक्स थी उन्होंने क्या किया, उनकी हैट को उठाया और अपने सर पे पहन लिया. Mittens laughed so much looking at her that they fell off the wall. Moppet and Tom came down after her. क्या हुई, जो मिटन थी, जो उनकी सिस्टर मिटन थी, जो छोटी लिटिल किटन मिटन थी, वो क्या करने लगी, वो लाफ करने लगी, जोर जोर से हंसने लगी उन डक्स को देख के. क्यों, क्योंकि उन डक्स ने क्या क्या हुआ था, उन डक्स ने हैट पहनी हुई थी और वो हलाफ करते करते क्या हो गई, फिल मतलब नीचे गिर गई वॉल से. आफ्टर देन मोपेट एंड टॉम केम डाउन आफ्टर हर. और जब वो गिर गई तो जो मोपेट और जो टॉम था वो क्या हुए, दोनों नीचे आए. उसके बाद क्या हुआ चिल्ड्रन, देयर Pinefores and all the rest of Tom's clothes came off on the way down. और क्या हो गए, जो उन लोग ने पाइन फोर्स की पहना हुआ था और जो उनके बचे कुचे थे कपड़े, रेस्ट क्लोथ्स, वो क्या हो गए, केम ऑफ ऑन द वे डाउन. और वो भी क्या हो गए, डाउन हो गए. ओके, देन देयर मदर केम डाउन the garden and found her kittens near the wall with no clothes on. यहाँ पे क्या हुआ चिल्ड्रन, उन लोग ने अपने क्लोथ्स तो उतार दिए. क्यों, क्योंकि उनके क्लोथ्स गंदे भी हो गए थे. तो इसकी मम्मी आई और मम्मी ने देखा. मम्मी कहाँ आई, मम्मी गार्डन में आई और उन्होंने देखा कि अरे ये लोग तो कितने गंदे हो गए हैं और इन्होंने अपने कपड़ों को भी उतार दिया है. और वहाँ उतारने के बाद वो लोग कहाँ खड़े हुए हैं, वो लोग वॉल के पास खड़े हुए हैं. तो उनकी मम्मी ने कहा, ओ माय गॉड, अगर मैं गार्डन में नहीं आती तो मुझे तो पता ही नहीं चलता कि मेरे छोटे छोटे किटन्स ने अपने कपड़ों को गंदा कर लिया है और बिना कपड़ों के खड़े हुए हैं वॉल के पास. ओके चिल्ड्रन, देन उसके बाद क्या हुआ, शी स्मैक्ड them and took them back to the home. Smacked means होता है चिल्ड्रन hit, HIT, hit means होता है मारना. ओके, उन्होंने क्या किया, उसने उन लोग को हिट किया और उन लोग को क्या किया, वापस घर ले गई. My friends will arrive in a minute and you are not fit to be seen. और उसने क्या कहा, जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो कुछ मिनट में अराइव होने वाले हैं और तुम लोग बिल्कुल फिट नहीं हो कि मैं तुम लोगों को उनके सामने ले जाऊं या तुम्हें उनको दिखाऊं. फिर क्या हुआ, शी सेंट देम अपस्टेयर्स एंड आई एम सॉरी टू से शी टोल्ड हर फ्रेंड्स दैट दे वेयर इन बेड. इन फैक्ट दे वेयर नॉट इन बेड. क्या हुआ, उसने बेचारी जो मम्मी थी उसने अपने उन फ्रेंड से क्या कहा कि, और पहले तो चिल्ड्रन उसने मम्मी ने क्या किया, मम्मी ने उन लोगों को अपस्टेयर्स मीन्स जो ऊपर होता है ऊपर वाला कमरे में भेज दिया, अपस्टेयर्स को भेज दिया. और उसने क्या कहा अपने फ्रेंड से, आई एम सॉरी टू से शी टोल्ड हर फ्रेंड्स. उसने क्या कहा, अपने फ्रेंड से कहा आई एम सॉरी. क्यों, क्योंकि मेरे बच्चे बिस्तर में हैं, वो लोग सो रहे हैं. इनफैक्ट लेकिन क्या था, वो लोग तो बेड में थे ही नहीं, नॉट इन बेड.
एंड देन फिर क्या हुआ चिल्ड्रन? एंड ऑल थ्रू द आफ्टरनून देयर वेयर सम extraordinary noise upstairs which quite disturbing the peace of the tea party. What naughty kittens! और क्या हुआ चिल्ड्रन? आफ्टरनून हुआ. आफ्टरनून में क्या हुआ? वो सब बैठे हुए थे, जो उसके फ्रेंड्स आए थे, उसकी मम्मी के जो ये आए थे ना चिल्ड्रन, इसकी जो ये मम्मी है, इनके कौन आए थे? फ्रेंड्स आए थे. और वो क्या हुआ? जो फ्रेंड्स आए थे उन्होंने क्या, जब टी पार्टी अपनी स्टार्ट करी तो क्या हुआ? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉइज आने लगी. और फिर उनके फ्रेंड्स ने क्या कहा कि ये इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉइज कहाँ से आ रही है? और फिर उन्होंने कहा कि ये तो अपस्टेयर्स से आ रही है, ऊपर से आवाज़ आ रही है, ये बहुत डिस्टर्ब कर रही है हमारी टी पार्टी को. और हमारी जो टी पार्टी का पीस है, पीस मतलब होता है चिल्ड्रन शांति, जो पीस है वो सब खत्म हो रहा है. वाई? क्योंकि जो तुम्हारे बच्चे हैं, जो तुम्हारे किटन्स हैं, वो बहुत क्या है? नॉटी हैं. ओके चिल्ड्रन, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब होता है चिल्ड्रन बिल्कुल अजीब, एक्स्ट्रा ही, बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. ओके, नॉइज मतलब आपको मालूम है आवाज़. सो चिल्ड्रन, इसमें क्या हुआ? इस पूरी स्टोरी में क्या हुआ चिल्ड्रन? ये जो स्टोरी है ये 3 लिटिल किटन्स की है. उसमें एक मिटन है, एक मोपेट है, एक टॉम है. ओके, और जो मम्मी है वो इन लोग से क्या कह रही है? वो इन लोग से कह रही है कि आज शाम को हमारे घर में एक टी पार्टी है और उसमें मेरे फ्रेंड्स अराइव होने वाले हैं. और वो क्या कह रही है कि उन लोग के अराइव होने से पहले मैं तुम लोगों को रेडी कर देती हूँ. तो वो उन लोग को स्क्रब करती है, ब्रश करती है, कोम करती है उनकी टेल्स पे, उनके विस्कर्स पे. विस्कर्स मीन्स होता है चिल्ड्रन हेयर. और उन लोगों को बहुत एलिजेंट कपड़े तो पहनाती है, बट वो कपड़े क्या होते हैं? वो कपड़े अनकंफर्टेबल होते हैं, जिसमें वो कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं. और जो चिल्ड्रन टॉम होता है, जो टॉम होता है वो क्या होता है? वो बहुत फैटी होता है, बहुत मोटा होता है. बट और जो उसने जैकेट पहना होता है वो क्या होता है? उसका जैकेट हो जाता है टाइट, तो उसकी जो बटन्स होती हैं वो खुल जाती हैं. तो फिर उसकी मम्मी उसकी जैकेट की बटन्स को फिर से लगाती हैं, स्टिच करती हैं. एंड देन और वो फिर कहती हैं अपने बच्चों से कि तुम लोग गार्डन में जाके खेलो, क्योंकि तुम लोग रेडी हो गए हो और मुझे क्या करना है? मुझे जो मेरे गेस्ट आने वाले हैं उनके लिए ब्रेड टोस्ट बनाना है. ओके, और फिर वो उन लोगों को गार्डन में भेज देती है. बट अगर वो उनको गार्डन में भेज देती है, लेकिन उसे ये पता ही नहीं होता है कि उसके बच्चे तो कितने नॉटी हैं. और वो क्या करेंगे? वो गार्डन में जाके गार्डन की वॉल पे बैठ जाते हैं और धीरे धीरे बेचारे गंदे होना स्टार्ट हो जाते हैं. और फिर देखते हैं वो लोग कि वहाँ से 3 डक्स जा रही होती हैं पडल्स के थ्रू. आप लोग को मालूम है ना चिल्ड्रन, पडल्स क्या होता है? पानी से भरे हुए गड्ढे. और क्या होता है? वो उस रोड से उनके नियर आती हैं. और वो रोड में कैसे जा रही होती है? मार्च पास करती हुई, मीन्स मार्चिंग करती हुई जा रही होती हैं. और वो फिर सडनली देखती हैं और सडनली स्टॉप हो जाती हैं. वो क्यों? क्योंकि वो एक रो में स्टैंड हो जाती हैं. क्यों? क्योंकि वो देखती हैं वहाँ कुछ किटन्स हैं और वो एक साथ एक रो में खड़े होकर उन किटन्स को देखने लगती हैं. और क्या होती है? और जो किटन्स की हैट होती है वो क्या होती है चिल्ड्रन? वो गिर जाती है. और जब वो गिर जाती है तो 2 जो डक्स होती हैं वो उस हैट को पहन लेती हैं. और जो मिटन्स होती है वो जोर जोर से लाफ करने लगती है. क्यों? क्योंकि वो हैट पहन लेती हैं डक्स. और उनको लाफ करते 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 मिटन्स वॉल से नीचे से क्या होती है चिल्ड्रन? नीचे गिर जाती है. और जब वो नीचे गिर जाती है तो मोपेट और टॉम भी क्या हो जाते हैं? दौड़ के नीचे आ जाते हैं. और उसके बाद सडनली क्या होता है आपको पता है? उसके बाद उनकी मम्मी बाहर आती हैं गार्डन में और वो देखती हैं कि जो उनके बच्चे हैं वो क्या हैं? विदाउट क्लोथ वॉल के पास खड़े हैं. क्यों? क्योंकि उनके सारे कपड़े तो गंदे हो गए थे. उसके बाद वो उन लोग को हिट करती है, स्मैश करती है और कहती है कि सब लोग अंदर चलो घर के. और वो कहती है कि अब मेरे फ्रेंड्स भी कुछ मिनट्स में अराइव होने वाले हैं और तुम लोग इस कंडीशन में नहीं हो, इतने फिट नहीं हो कि मैं तुम लोगों को उनसे मिला सकूं. इसलिए तुम लोग ऊपर चले जाओ, अपस्टेयर्स चले जाओ. और बेचारे अपस्टेयर्स चले जाते हैं. बट वो अपस्टेयर्स में भी जाके शांत थोड़ी ना रहते हैं. और वो क्या होते हैं बेचारे, जब फ्रेंड्स आते हैं तो उसकी मम्मी इतनी एम्बैरस होती है, इतनी दुखी, इतनी परेशान होती है कि वो कहती है अपने फ्रेंड से आई एम सॉरी. क्यों?
क्योंकि मेरे बच्चे बेड में हैं, वो लोग सो रहे हैं, बट वो तो बेड पे होते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो ऊपर उछल कूद करते हैं। सडनली उन लोगों को एक नॉइज आने लगती है, बहुत डिस्टर्बिंग वाली नॉइज, जो उनकी पार्टी को डिस्टर्ब कर रही होती है, टी पार्टी के पीस को। तो उसके फ्रेंड्स कहते हैं कि अपस्टेयर से इतनी नॉइज आ रही है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉइज आ रही है कि जो हमारी पार्टी का पीस है उसमें सब डिस्टर्बेंस हो रहा है हमारी टी पार्टी में। तो फिर वो कहते हैं उसके फ्रेंड्स, जो तुम्हारे बच्चे हैं वो बहुत नॉटी हैं, जो किटन्स हैं वो क्या है, वेरी वेरी नॉटी। तो चिल्ड्रन, आई होप कि ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। ओके क्योंकि ये किसकी स्टोरी थी? ये किटन्स की स्टोरी थी। 3 लिटिल किटन्स और उनकी मम्मी की स्टोरी थी। प्लीज चिल्ड्रन, यू आप लोगों को भी क्या करना है? रीड करना है। ऑल्सो रीड दिस lesson chapter because it is very very interesting. All right, so please children, read this lesson, okay, and complete all work. All right, so children, please underline the difficult words also. Breaking, slowly, rocks, 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 slowly, slowly. Then breaking, breaking, स्लोली का मतलब होता है धीमी, ब्रेकिंग का मतलब होता है कोई चीज़ को तोड़ देना। बस्टिंग, बस्टिंग का मतलब होता है कोई चीज़ ब्लास्ट कर जाना, BURSTING। ट्राउजर्स मीन्स होते हैं जो हम लोग ट्राउजर्स पहनते हैं। ओके, देन अनेबल, UNABLE, अनेबल जो हम नहीं कर पाते। ऑल राइट, एंड देन डिफिकल्टीज, कठिनाइयाँ। डिफिकल्टी मीन्स क्या होता है चिल्ड्रन? कठिनाइयाँ, DIFFICULTIES। once again I'm repeating this spelling children, DIFFICULTIES, difficulties. All right, then turn the page. Then children, behind, BEHIND, behind. Then picked, PICKED, picked. Stood, STOOD, stood. Stopped, STOPPED, stopped. Garden, GARDEN, garden. Found, FOUND, found. Then children, arrive, ARRIVE, minute, MINUTE, minute. Smacked means hit karna, SMACKED, smacked. Then children, afternoon, AFTERNOON, afternoon. Then peace, PEACE. Extraordinary, EXTRAORDINARY. Once again I'm repeating this spelling, EXTRAORDINARY, extraordinary. Noise, NOISES, noises. Then children, upstairs, UPSTAIRS, disturbing, DISTURBED, disturbed. Naughty, NAUGHTY, naughty. So children, learn all spellings, write down in your literature copy. All right, so children, please read this chapter, okay, once again, and take care. God bless you and have a nice day to all my dear students. Thank you so much children.